मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना महामारी की मार के साथ साथ दवाई के दाम हुए महंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए डॉक्टर्स की ओर से मरीज को विटामिन, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक की दवाएं लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन मार्केट में दवाई की कमी शुरू हो चुकी है क्योंकि कोरोना मरीज और साथ कई बीमारियों के लोग चपेट में आकर अस्पतालों में भर्ती होने से दवाइयों की कमी शुरू हो गई है। इस पर तुमकुर शहर के अपोलो फार्मेसी के मैनेजर नारायण स्वामी का कहना है कि हर दवाई की बिक्री जोरों पर है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और कई चीज़ों के दाम बढ़ने से दवाई तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे सामानों के दाम भी बढ़े हैं। इसलिए दवाई तैयार करने वाली सभी कंपनियां अचानक से दाम बढ़ाकर कोरोना के साथ साथ जनता को और एक झटका दे रही हैं और आने वाले दिनों में और भी दाम बढ़ने की बात कही है मैनेजर ने। सादगी से घर में जन्मदिन को मनाते दिखे देवेगौड़ा। देश के पूर्व प्रधानी, राज्यसभा सदस्य और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा का आज 89वां जन्मदिन है। राज्य में कोरोना और लॉकडाउन के चलते बेंगलुरु में रहे अपने निवास में सादगी से अपने परिवार के साथ जन्मदिन को मनाते दिखे देवेगौड़ा। अपने जन्मदिन के मौके पर देवेगौड़ा ने अपने अभिमानी और कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि इस कोरोना महामारी में अपने अपने इलाकों के ज़रूरतमंदों की मदद करें, उसी को मैं जन्मदिन का तोहफा समझूंगा। इनके जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। राज्य के कांग्रेस और बीजेपी सभी सियासी नेताओं ने इनके जन्मदिन पर बधाई की सौगात पेश की है। कोरोना के चलते राज्य के 17 डीसीओं के साथ पीएम मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राज्य के कई जिलों में कोरोना महामारी के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए पीएम मोदी ने आज सीएम येडियुरप्पा और 17 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बेंगलुरु के गृह कचेरी कृष्णा में चली इस सभा में सीएम येडियुरप्पा, डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण, सरकार के चीफ सेक्रेटरी रवि कुमार के साथ 17 जिलों के इंचार्ज मिनिस्टर भागी रहे। उत्तर कन्नड़, हासन, बल्लारी, मैसूर, तुमकुर, कोलार, कोडगु, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु सिटी, उडुपी, शिवमोग्गा, धारवाड़, दक्षिण कन्नड़, रायचूर, गुलबर्गा, मंडिया और चिकबल्लापुर जिला अधिकारियों के साथ सभा की गई। कंटेनमेंट जोन में कड़े नियम लागू करना, जिलों में टेस्ट के संख्या को बढ़ाना और वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की सूचना दी है पीएम मोदी ने। परिवार चलाने के लिए जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं, कूली कार्मिक ने सुनाया अपना दुखड़ा। मैसूरू जिला नंजनगुडु तालुका के आसपास में रहे कूली कार्मिक लोग हर रोज़ अपनी रोज़ी की तलाश में तालुका को आते हैं, लेकिन लॉकडाउन और बस व्यवस्था न होने से इन्हें कोई काम पर नहीं बुलाता। सुबह से लेकर शाम तक बैठकर इंतज़ार करने के बाद अपने गांव पैदल ही चले जाते हैं ये मजदूर। ये लोग इस मौके पर इन कूली कार्मिकों का कहना है कि हमारे परिवार और उनके इलाज के लिए जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है, आखिर ज़िंदगी का गुजारा कैसे करें। इस समस्या पर सरकार कूली कार्मिक वर्ग को परिहार देने की मांग की है इन मजदूरों ने। घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम युवक ने की अनोखी समाज सेवा। कोप्पल जिला हुलगी गांव के मर्दान वली नामी युवक घर घर जाकर मुफ्त में सैनिटाइजेशन करके समाज सेवा कर रहा है। इस पर मर्दान वली ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है और कई लोग इस गंभीर परिस्थिति में परेशानी झेल रहे हैं। इस मौके पर इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने की नीयत से कोरोना पीड़ित लोगों के घर जाकर सैनिटाइजेशन करने का काम कर रहा हूं। कोप्पल जिले से अगर कोई भी कॉल करके आने को कहता है, वहां जाकर उनके घरों को मुफ्त में सैनिटाइजर करने का काम किया जा रहा है। इस काम में किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब तक 40 से ज़्यादा घरों को सैनिटाइजेशन किए जाने की जानकारी दी है इस युवक ने और आगे भी इस काम को जारी रखने की बात कही मर्दान वली ने।
वैक्सीनेशन लेने के लिए जनता आगे नहीं आ रही है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। यूटी कादर का बयान। मंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उल्लाल क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री यूटी कादर ने कहा कि पीएम मोदी और उनके मंत्रियों ने पहले ही वैक्सीनेशन लगवा ली होती तो जनता भी आगे आकर वैक्सीनेशन लगवा लेती, लेकिन अब जनता वैक्सीनेशन पर भरोसा नहीं कर रही है, आगे आकर टीका नहीं लगवा रही है। इसका कारण केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार है। अब देश में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी शुरू हो चुकी है क्योंकि मोदी जी ने बाहर मुल्क को वैक्सीनेशन बेच दिया है। हमारे देश में वैक्सीनेशन तैयार करने वाली कंपनी केंद्र सरकार के टॉर्चर से तंग आकर इंग्लैंड में जाकर दवाई बना रही है। यह हमारे देश के लिए बड़ी बेइज्जती की बात साबित हुई है। केंद्र सरकार कांग्रेस पर बयान देना बंद करें। सत्ता में हम नहीं बीजेपी है तो उन्हें देश के लोगों को कोरोना से बचाने की ज़रूरत है। जनता सब देख रही है, ज़रूर जनता की ओर से जवाब मिलने की बात कही है यूटी कादर ने। नकली प्रेस रिपोर्टर को दबोचा डीसीपी ने। हुबली शहर के चन्नम्मा सर्कल में वाहनों की चेकिंग करते समय एक व्यक्ति ने अपने बाइक को प्रेस स्टिकर लगाकर प्राइवेट न्यूज़ चैनल के नाम से नकली आईडी कार्ड बनाकर घूम रहा था। इसी व्यक्ति को बुलाकर डीसीपी रामा राजन ने पूछताछ की तो जवाब देने में हिचकिचा रहा था। तभी ये बात सामने आई कि नकली रिपोर्टर है। डीसीपी ने इसकी बाइक को जब्त करके सेक्शन 420 के तहत उपनगर में मामले को दर्ज कर लिया है। सही समय पर ऑक्सीजन देकर मरीज की जान बचाई हबीबुन्निसा ने। दावणगेरे जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ के चलते डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन देने की सलाह दी थी, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन न मिलने से परेशान हुए परिवार को अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियन हबीबुन्निसा ने खुद जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर देकर इस व्यक्ति की जान बचाई है। इस मौके पर जेडीएस कार्यदर्शी अमानुल्लाह खान का कहना है कि सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने से बाहर से लाने की बात अस्पताल की ओर से कही जाती है। अगर लोग बाहर से ऑक्सीजन ला पाते तो क्यों वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने आते। सरकार, अस्पताल और स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जेडीएस कार्यदर्शी अमानुल्लाह ने। कोयत से आए 75 टन ऑक्सीजन जिलों को रवाना किए जाएंगे। प्रहलाद जोशी। भारत सरकार के विदेशांग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से कोयत से धारवाड़ को 75 टन ऑक्सीजन आ पहुंचा है। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जिले के बेलूर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन रिफिलिंग करके उत्तर कर्नाटक भाग के बेलगाम, गदग, हावेरी, बागलकोट और बीजापुर जिलों को यह ऑक्सीजन भेजा जाएगा। इस कोरोना महामारी से बिना डर कर जागरूक होकर जनता नियमों का पालन करके घरों में रहकर सुरक्षित रहने की अपील की केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने। मई 20 से 23 तक चिकबल्लापुर पूरी तरह से लॉकडाउन। डीसी का बयान। चिकबल्लापुर जिला पंचायत सभांगन में मीडिया से बात करते हुए डीसी आर लता ने कहा कि राज्य सरकार ने जिलों में कोरोना महामारी को रोकने के लिए इंचार्ज मिनिस्टर और जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि इसी नियम का पालन करते हुए इंचार्ज मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के साथ चर्चा करके यह फैसला लिया गया है कि 20 मई से 23 मई तक चिकबल्लापुर को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं के अलावा मिल्क डायरी को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद करने का आदेश दिया गया है। इस लॉकडाउन में जनता को सहकार देने की बात कही है डीसी आर लता ने।
मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई मंत्री आर अशोक ने। राज्य के ग्रामीण भागों में कोरोना महामारी ज्यादा देखी जा रही है। इसी को रोकने के लिए डॉक्टर्स की टीम के साथ बनी मोबाइल क्लिनिक नामी वाहन को रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने आज बेंगलुरु ग्रामांतर जिला देवनहल्ली में इसको हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ग्रामीण भाग की जनता में कोरोना का डर बना हुआ है, उनका मौके पर ही इलाज करने के लिए इस वाहन की शुरुआत की गई है। ये वाहन हफ्ते के 3 दिन गांव जाकर उनका इलाज करेगी। सर्दी, बुखार, बदन दर्द जैसे बीमारियों की जांच करके उन्हें दवाइयां भी दी जाएंगी और कोरोना टेस्ट करके मौके पर रिजल्ट निकालकर उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें नज़दीकी सरकारी अस्पताल लाकर इलाज किया जाएगा, जिससे ग्रामीण प्रदेश में कोरोना बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, कहा मंत्री आर अशोक ने। हॉस्पिटल में घंटों इंतजार के बाद भी बेड न मिलने से घर वापस लौटी बुजुर्ग महिला। बेलगाम शहर में रहे बीम्स अस्पताल में अपना इलाज करवाने आई बुजुर्ग महिला को बेड और डॉक्टर न होने से कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार इन्हें अस्पताल में बेड न मिला तो अपने घर वापस लौट गई। बीम्स अस्पताल में सही इलाज न करने और डॉक्टर ड्यूटी पर न होने के कारण स्थानीय जनता की ओर से खूब विरोध जताया जा रहा है। प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा, ये देखना बाकी है। कोरोना मुक्त गांव को 25,000 बहुमान की घोषणा की डीसी ने। आज पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मैसूर जिलाधिकारी रोहिणी सिंधूरी ने मीडिया से जानकारी दी कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना को पूरी तरह से जीरो किया गया तो उन्हें बहुमान दिया जाएगा। इससे ग्राम पंचायतों के आपस में कोरोना कंट्रोल का कंपटीशन शुरू हो सकता है, जिन्हें प्रशंसा पत्र के साथ साथ 25,000 नकद बहुमान भी दिया जाएगा। जिले के 175 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड मित्र नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां लोग जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। वहां पर उन्हें तुरंत दवाई भी दी जाती है, जिससे गांव के लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा। इसी तरह शहर में भी कोविड मित्र योजना की शुरुआत जल्द की जाएगी, कहा डीसी रोहिणी सिंधूरी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।